दोस्तों, आपकी एग्जाम के लिए कृतिका भाग 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं आपके सिलेबस के आधार पर वो मैं आपको बता रहा हूँ। जल्दी से आप इनको एक एक को कंप्लीट कर लीजिएगा कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थी, और परीक्षा में इनको रिवीजन करके जाइए ताकि आपको सारे के सारे जो भी कृतिका भाग 2 है, भाग 1 है दोस्तों आपका, इसमें से आपके जितने भी आए सारे के सारे आपको मिल जाए। ठीक है, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला देखिए, लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था। तो आप याद रखना कि जो उनकी जो नानी है वो स्वर्ग में चली गई थी, इसलिए नहीं देखा था। चोर किसके कमरे में घुस गया था, तो जो चोर है वो लेखिका की दादी के कमरे में घुस गया था। ठीक, अच्छे से याद रखिएगा। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो आप देखिए, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या है। मतलब कि एक बात ये समझना कि एकांकी है उसमें उमा की माँ का नाम बताना है आपको। तो इसमें क्या आएगा करेक्ट, प्रेमा। ठीक है, प्रेमा उनकी माँ का नाम था। शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण, तो याद रखना ठीक से बैठ नहीं पाता था, ठीक से बैठ नहीं सकता था, तो ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिए, माटी वाली को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है माटी वाली वाला। माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था, कितना समय लगता था, तो 1 घंटा लगता था। ठीक है, ये सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, 1 घंटा। वृद्धा को किस धातु के गिलास देखकर आश्चर्य हुआ, तो इसमें आपको याद रखना पीतल। ठीक है, पीतल करेक्ट आंसर होगा। वृद्धा ने पीतल देखकर आश्चर्यचकित वो हो गई थी। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, लेखक ने कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कैसे कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, तो उकील बंधुओं से प्राप्त किया था, ये आपको ध्यान रख लेना है। लेखक ने जब दिल्ली के लिए पलायन किया उस समय उनके पास कितने रुपए थे, तो 5 से 7 रुपए थे उनके पास में। ठीक है, अब हम रिक्त स्थान देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी और भी अपडेट है वो मिलती रहे परीक्षा तक। रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। मेरे नाना पक्के माने जाते थे, क्या माने जाते थे, तो यहाँ पर आपको लिखना है साहब माने जाते थे। इसके बाद में वे से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी, तो याद रखना पारिजात, यहाँ पर आपको पारिजात लिखना है। नाना शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर पढ़ने विलायत चले गए थे, तो क्या पढ़ने, बैरिस्टरी पढ़ने विलायत चले गए थे। नानी के मन में आज़ादी के प्रति जुनून था, तो किसकी आज़ादी के प्रति जुनून था, तो देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो यहाँ पर देश लिखना है। तीसरे नंबर पर चित्रा है या रेणु है, तो आपको क्या याद रखना है, चित्रा है। ठीक है, चित्रा है। उर्दू शब्द तालीम का अर्थ क्या है, तालीम का अर्थ क्या होता है, तो तालीम का अर्थ होता है शिक्षा। ठीक है, इसके बाद में रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल पात्र कितने हैं, तो आपको याद रखना है कुल 6 पात्र हैं। माटी वाली पाठ के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है विद्यासागर नौटियाल है, विद्यासागर नौटियाल। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जटिल शब्द भांडे का अर्थ क्या है, भांडे का, तो इसका अर्थ होता है बर्तन। ठीक है, इसके बाद में माटी वाली नामक कहानी का प्रारंभिक शब्द क्या है, तो प्रारंभिक शब्द जो है वो है शहर। ठीक है, इसके बाद में नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति क्या था, तो याद रखना इसमें आपको याद रखना है जुनून आएगा। ठीक है, जुनून था। इसके बाद में लेखिका की नानी कैसी थी, ममतामयी थी, तो यहाँ पर आपको ममतामयी लिखना है, ममतामयी, इस प्रकार से। और ये देखिए, शमशेर बहादुर सिंह लेखक की पत्नी रोग से ग्रसित थी, कौन से रोग से ग्रसित थी, तो टीबी की, टीबी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, इस रोग से पीड़ित थी। तो ये आपको रिक्त स्थान भी मैंने बता दिए हैं कृतिका के, और कृतिका के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। परीक्षा से पहले इनको पढ़ के जाइए अच्छे से।